हेलो दोस्तों। पिछले कई दिनों से मीडिया चैनलों में या कुछ अखबारों में तरह तरह के न्यूज़ चलाए जा रहे हैं कि नासा ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि 2038 में एक एस्टेरॉइड की पृथ्वी से टक्कर का लगभग 72% तक चांस है। जबकि गौर से सोचा और समझा जाए तो हकीकत इससे काफ़ी अलग है। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वायरल न्यूज़ का सच क्या है। तो चलिए हम खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। नासा की तरफ से यह चेतावनी बताई गई है कि 2038 में पृथ्वी से एक एस्टेरॉइड टकराने वाला है। एस्टेरॉइड और पृथ्वी की टक्कर की संभावना 72% बताया गया है। अब मैं आपसे इस वायरल न्यूज़ के बारे में पूछना चाहता हूं कि क्या आपने भी इस फेक न्यूज़ के बारे में सुना या देखा है? अगर देखा या सुना है तो अपने भविष्य की टेंशन लेने की बजाय या कुछ फैसला लेने से पहले इस वायरल खबर का आज सच जान लीजिए और इसको विस्तार से समझिए, या यूं कह लीजिए कि बहुत ही आसान भाषा में समझिए। हुआ कुछ यूं कि नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हाल ही में एक मॉक टेस्ट किया था। यह मॉक टेस्ट 2038 में पृथ्वी से संभावित रूप से टकराने वाले एक काल्पनिक एस्टेरॉइड से निपटने की उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए था। आपने अभी गौर किया कि नासा ने काल्पनिक शब्द का उपयोग क्यों किया? आइए इसको और विस्तार से समझते हैं। नासा के इस काल्पनिक वाले शब्द को तमाम मीडिया चैनलों और अखबारों ने सच मान लिया और अपने अपने तरीके से अपने न्यूज़ चैनलों और अखबारों में चलाने लगे। उन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हम इस एस्टेरॉइड को टकराने से रोकने में सक्षम नहीं हैं, यानी कि अगर एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल गलत और फेक हैं। अब आइए देखते हैं कि नासा ने क्या कहा। नासा के अनुसार इस तरह के हालात से निपटने के लिए आज के समय से ज़्यादा हम कभी भी सक्षम नहीं थे। आज हम इस हालात से बहुत ही आसानी के साथ लड़ सकते हैं। इतनी पावर हमारे पास हो चुकी है। अब गौर किया जाए तो नासा ने तमाम न्यूज़ चैनलों और अखबार की बातों को गलत साबित कर दिया। जिस टेबल टॉप एक्सरसाइज से यह खबर निकली वह 2-3 अप्रैल को अमेरिकी के मैरीलैंड में हुई थी। जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में दुनिया भर के 25 से ज़्यादा संगठनों के करीब 100 एक्सपर्ट्स जुड़े थे। इस इवेंट में अनौपचारिक रूप से काल्पनिक एस्टेरॉइड हमले से निपटने के संभावित उपायों पर चर्चा हुई। Space.com के अनुसार ऐसी चर्चाएं 2013, 14, 16 और 2022 में भी हो चुकी है। नासा के प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस के लीड प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव लिंडले जॉनसन ने इवेंट पर एक बयान में कहा, एक बड़ा एस्टेरॉइड इम्पैक्ट संभवतः एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में मानवता के पास वर्षों पहले पूर्वानुमान लगाने और उसे रोकने के लिए कार्रवाई करने की तकनीक है। उन स्थितियों को सिमुलेट करके एक्सपर्ट को यह तय करने में मदद मिलती है कि अगर कभी ऐसा हो तो क्या किया जाए। 20 जून को एक्सपर्ट की टीम ने एक ऑनलाइन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हालिया सिमुलेशन के नतीजे शेयर किए हैं। इसी दौरान पब्लिक को पहली बार बताया कि बंद दरवाजे के पीछे किस काल्पनिक हालात पर चर्चा हुई। काल्पनिक स्थिति में खगोलविद एक बड़े एस्टेरॉइड का पता लगाते हैं जिसके 14 साल बाद यानी 12 जुलाई 2038 को पृथ्वी से टकराने की 72% यानी 72% संभावना है। इस काल्पनिक एस्टेरॉइड के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी ट्रेजेक्टरी बताती है कि यह डलास, वाशिंगटन डीसी, मैड्रिड, अल्जीरिया सहित प्रमुख शहरों से टकरा सकता है। एस्टेरॉइड का साइज पता नहीं होने का मतलब है कि किसी भी संभावित इम्पैक्ट से 1000 से लेकर 1 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। तमाम मीडिया संस्थानों ने ऐसी खबरें चलाई जिनकी हेडलाइन से लगा कि 2038 में कोई एस्टेरॉइड सच में धरती से टकराने वाला है और नासा ने आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी जारी की।
विज्ञान ने इतनी प्रगति तो कर ली है कि हम ऐसे किसी खतरे का सामना करने में सक्षम हैं। नासा ने हाल ही में डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। इसे डायमार्फस नाम के एस्टेरॉयड से एक स्पेसक्राफ्ट की टक्कर कराई गई, जिससे उसका रूट बदल गया और आकार भी। यह कारनामा 26 सितंबर 2022 को अंजाम दिया गया था। इस टेस्ट ने हमें पहली बार दिखाया कि एस्टेरॉयड से अपने ग्रह को कैसे बचाया जा सकता है। यानी नासा ने पहले ही परीक्षण कर लिया था कि पृथ्वी को एस्टेरॉयड से कैसे बचाया जा सकता है। नासा की योजना नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर को लॉन्च करने की भी है। यह ऐसा स्पेस टेलीस्कोप होगा जो धरती के नज़दीक एस्टेरॉयड की खोज करेगा। इसे 2028 तक लॉन्च किया जा सकता है। एक बार यह धरती की कक्षा में पहुंचा तो खतरनाक अंतरिक्ष चट्टानों को देख पाने की हमारी क्षमता तो दोस्तों, देखा आपने नासा ने कैसे सारी की सारी सच्चाई बता दी और यहाँ की तमाम मीडिया और न्यूज़ चैनलों को झुटला दिया। आज का दौर यह चल रहा है कि कोई भी खबर होती, चाहे जिस तरीके की खबर हो, अगर न्यूज़ चैनलों को पता चलता है तो वो बढ़ा चढ़ा के अपने तरीके से तरह तरह के न्यूज़ चैनल हो गए, अखबार हो गए, हर जगह उसको चलाने लगता। आज के दौर में देखा जाए तो नासा कई गुना आगे बढ़ चुका है। तरह तरह की तकनीकी की खोज कर ली है, जिससे हमारी और हमारे पृथ्वी की रक्षा की जा सकती है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।